पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो अपॉइंटमेंट डेट होता है उसी डेट पे निकल जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस, और वहाँ पे जाने के बाद जब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं, कुछ ऐसी बातें सीख कर नहीं जाते हैं जिनसे उनका पासपोर्ट होल्ड हो जाता है, यानी 1-2 महीने का समय ले लेता है। काफ़ी लोग ये कहते सुने होंगे आपने कि हमारा पासपोर्ट होल्ड कर दिया गया है। होल्ड करने का मतलब ये है कि उनका पासपोर्ट रोक दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ आप पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएं, अपॉइंटमेंट पर जो डेट लिखा है, जो टाइम लिखा है, उससे कितना पहले पहुँचें, और पासपोर्ट ऑफिस में क्या क्या पूछा जाता है, आज की इस वीडियो में पूरा हम प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे समझते हैं क्या, सबसे पहला चीज़ क्या है, अपॉइंटमेंट पक्का हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए, यानी जो अपॉइंटमेंट की स्लिप होती है वो स्लिप अपने साथ लेकर जाएं, और जो स्लिप होती है उस पर टाइम लिखा हुआ होता है कि इतने डेट को इतने बजे आपको पहुंचना है। तो काफ़ी लोग ऐसा चलते हैं कि जाकर उसी टाइम पर पहुंचते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पर 30 मिनट पहले कम से कम पहुँच जाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। काफ़ी लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो दलाल के चक्कर में पड़ते हैं। दलाल लोग कहते हैं कि आप हमको 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया दे दीजिए, हम अभी आपका काम करवा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में आपको वहाँ पे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपने घर से निकलना है इतने टाइम के, इतने बजे मिनट पे, कि वहाँ पर 30 मिनट पहले पहुँच जाएं। वहाँ पर बाहर गार्ड खड़े होते हैं, वहाँ पे एक लाइन लगी होती है, वहाँ पे आप जाएंगे, अपना अपॉइंटमेंट दिखाएंगे, आपको गार्ड बताएगा इस लाइन में आप खड़े हो जाइए। आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी पॉइंट क्या है, खड़े होने के बाद जब आपको अंदर एंट्री किया जाएगा, जब आपको अंदर एंट्री किया जाएगा, एंट्री करने के बाद वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात आती है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लेकर जाएं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हुए जाएंगे। अब वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटो कापी, जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो 10वीं की मार्कशीट, जो आप फॉर्म में भरे हों। कुछ लोग फॉर्म ऐसा भरते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपना क्या ले जाएंगे, जन्म है तो जन्म प्रमाण पत्र ले जाएंगे, नहीं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एड्रेस प्रूफ में जैसे बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, या पुराना पासपोर्ट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लेकर जाएंगे। प्लस एक एक फ़ोटो कापी लेके जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये दोनों ओरिजिनल। उसके बाद में पता प्रमाण में लेकर जाएंगे, बिजली बिल, बैंक पासबुक, ये सब ओरिजिनल, एक फ़ोटो कापी, ये सब चीज़ें, इतने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो जन्म प्रमाण पत्र भी ले जा सकता है, ओरिजिनल भी लेके जाए साथ में, और एक फ़ोटो कापी भी लेके जाए। लेकिन जब वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपके जो नाम है और जो जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, वो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे गए, हमारा सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया। काफ़ी लोग ये कहते हुए होंगे और आपने सुना भी होगा। तो उनका क्यों नहीं पासपोर्ट आता है, ये समझ लीजिए कि उनका जो जन्म तिथि है यानी डेट ऑफ बर्थ, और जो उनका नाम होता है डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लीजिए मार्कशीट आपकी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसमें आपका सेम टू सेम नाम और जन्म तिथि होनी चाहिए। वेरिफिकेशन में यही देखा जाता है। अगर कुछ गड़बड़ी मिली तो आपका पासपोर्ट होल्ड कर दिया जाएगा, ये ध्यान रख लीजिए। एक पॉइंट ये है कि देर होने पर, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकले पासपोर्ट ऑफिस और 5 मिनट 10 मिनट देर हो गया, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको एंट्री बहुत ही मुश्किल है मिलना, क्योंकि बैच वाइज वहाँ पे एंट्री करवाया जाता है। और वहाँ पे मना की गई चीज़ों को ना ले जाएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे जो चीज़ मना की गई है न ले जाएं। अब आप कहेंगे क्या मना की गई है, जैसे बैग, पावर बैंक, हेडफोन, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें, नुकीली मेटल की चीज़ें, ये सब ना लेके जाएं। अगर आप लेके जा रहे हैं तो किसी को साथ में लेके जाएं,
क्योंकि बाहर आपको रखना पड़ेगा। कोई चीज़ या कोई भी ऐसी हेडफोन, पावर बैंक, ये सब आप अंदर लेके एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपको किसी के साथ में जाना होगा, वहाँ पर रखना होगा, या तो फिर बाहर ऐसे जमा करना होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि ये सब चीज़ें ज़्यादा ना ले जाएं। जो आपका बैग है, बैग लेके जाएं, उसमें डॉक्यूमेंट लेके जाएं। इससे कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं। फिलहाल बैग को भी अंदर नहीं लेके जाने देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, समझ लीजिए कि जब आपका वेरिफिकेशन अंदर डॉक्यूमेंट का हो जाएगा एकदम पहले ही काउंटर पर, उसके बाद जब आप और थोड़ा सा अंदर जाएंगे सी और डी में, बी और सी में आपका वेरिफिकेशन होगा। तो बी या सी में जब आप जाएंगे, कहीं कहीं ए लिखा होता है, ए काउंटर, जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक सिग्नेचर करना होगा और एक फ़ोटो क्लिक करवाना होगा। तो उसमें क्या करें आप, कोई ऐसे लाइट कलर का कपड़ा पहन के जाएं। उसमें फ़ोटो क्या होता है, अच्छा आता है। मैं रियल एक्सपीरियंस ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने पासपोर्ट बनवाया है वहाँ पे जो लाइट कलर कपड़ा होता है उसमें फ़ोटो बहुत अच्छे से आता है। और आपका पासपोर्ट पासपोर्ट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो आप ऐसी ऐसे कपड़े पहन के जाएं जो आपका फ़ोटो जिसमें अच्छा है, और एक सिग्नेचर करना हुआ होता है। उसके बाद में आपको सी काउंटर पे भेजा जाता है। वहाँ पर जाने के बाद फिर वहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फुल्ली वेरिफिकेशन होगा। और वहीं से आपको पता मैसेज आएगा आपके मोबाइल में। किसी किसी में मैसेज नहीं आता है, तो काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहाँ पे टेंशन में हो जाते हैं कि अभी मेरे पास मैसेज नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अगर कोई भी तकनीकी पाई जाती है तो आपको पासपोर्ट होल्ड कर दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं वहाँ पे गया, फ़ोटो भी खिंचवाया और सिग्नेचर भी किया, अभी तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया है। तो यही कारण होता है, पासपोर्ट रोक दिया जाता है। आगे का प्रोसेस क्या होगा देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, ये जान लीजिए आप। उसके बाद वहाँ पर आने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहें। सही पता बताएं, सही पता बताएं। आसपास के लोग आपको पहचानते हो, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस कभी कभी कहीं कहीं घर पर ही आ जाती है। और कहीं कहीं का ये रूल है कि आपको थाने पर बुलाया जाता है। और सभी डॉक्यूमेंट घर पर भी रखें, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट भी मांगती है। और थाने पे बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको एक फ़ोटो देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होगा। और वही स्लिप जो होती है आपकी, वो स्लिप देनी होगी, क्योंकि वो एसपी ऑफिस जाती है। तो ये 2-3 चीज़ देना होगा, फ़ोटो देना होगा, सिग्नेचर करके वहाँ से चले आना है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन जब यहाँ पर आप अपने अपॉइंटमेंट से पासपोर्ट ऑफिस निकलें तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपका जो 1500 फीस है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम बाद में कटवाएंगे। कुछ लोग अपने से अप्लाई करते हैं और कहते हैं मैं फ़ीस थोड़ा सा बाद में कटवा दूंगा। तो इन कंडीशन में आपका ये ध्यान रखें कि फ़ीस पेमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना फीस के आप पहुँच जाएँ, अपॉइंटमेंट डेट भी उसमें दिखा देता है। तो ऐसा ना जाएं कि आपको वहाँ से वापस आना पड़े। ये सब चीज़ें बहुत ही डीप जानकारी है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा था। तो हमने बताया आपका कोई ज़िला होगा, कोई स्टेट होगा, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। तो आप ऐसे नेगेटिव ना सोचेंगे कि उस यूट्यूबर ने ऐसा बता दिया था और यहाँ पर फुल्ली पूरा गलत। ऐसा नहीं है। आपका स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन मेथड लगभग यही रहेगा। ये सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कोई भी गलतियाँ ना हो, ये सब करके ही जाना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं सब एकदम रियल वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि लोग हमारे चैनल से जुड़ें।